तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 5। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक काम देता हूं, आप इन दोनों इक्वेशन को लेके सोचो कि क्या हम लोग इन दोनों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको खाली सोचना है। इसके थ्योरी वाले पार्ट में हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि जब हमारे पास नॉन इंटीग्रल मतलब जो पूर्णांक नहीं है ऐसे कुछ पार्ट्स आते हैं तो उनको हम लोग ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते, और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग फिर पढ़ते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स। इस वाले पार्ट को आप पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले जल्दी से बताओ मेरा स्टेप 1 क्या होता है। स्टेप 1 होता है कि इक्वेशन 1 में से या फिर इक्वेशन 2 में से कोई भी एक वेरिएबल को बाकी वेरिएबल की फॉर्म में लिखना। सो देखो x यहां से कितना होगा जल्दी से बताओ। x होगा मेरा इक्वेशन 1 से -√3, ये √2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय y, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जल्दी से बताओ मेरा स्टेप 2 क्या होता है। स्टेप 2 ये होता है कि जो इक्वेशन 3 मिला है उसको इक्वेशन 2 में पुट करना। सो जल्दी से बताओ कैसे पुट करेंगे। सो वहां पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके बाद में क्या है यहाँ पे x है, x यहाँ से आप पुट करोगे। सो x कितना है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय y, उसके बाद में क्या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मैं y को कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में y है, सो y को मैंने बाहर ले लिया। अब बताओ ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और आगे क्या है माइनस है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस यहाँ से क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से बताओ इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व कर लेता हूँ। सो y माइनस में ये क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा 3 होगा। सो ये वाला टर्म कैसा है वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है x स्क्वायर होता है, वैसे ही ये क्या होगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा। तो देखो स्क्वायर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, 1/2 है, और जब उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2 से ये 2 पावर कट जाएगी, मतलब 3 की पावर कितनी 1 आएगी जो किसके बराबर होगी 3 के बराबर। ये इसका ओरिजिनल स्टेप होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। 10th के स्टैंडर्ड तक आपको ये आ जाना चाहिए। उसके बाद में नीचे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग यहाँ तक आते हैं उसके बाद में डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि y इज इक्वल टू 0 होगा। मैं आपको जो अभी बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से देखिए। देखो जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है ना तो वो ऐसा केस होता है, वो होता है हमारा a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू 0, मतलब कि कोई भी दो टर्म है a और b, जैसे मान लो ये y a हो गई ये मेरी b हो गई, ये अगर 0 के बराबर है तो उसके 3 केस हो सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहला मेरा केस हो सकता है कि a मेरा क्या हो 0 हो और b है वो 0 नहीं हो। उस केस में देखो क्या होगा a 0 है तो 0 इंटू b ये किसके बराबर होगा 0। क्या ये सेटिस्फाई कर रही है बिल्कुल करेगी। उसके बाद में दूसरा केस मेरा उल्टा हो सकता है, जल्दी से बताओ वो क्या होगा a मेरा 0 के इक्वल नहीं है लेकिन b 0 है, ये क्या होगा a इंटू 0, ये भी क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ऐसे ही तीसरा सिचुएशन मेरा बन सकता है जब मेरा a भी 0 हो और b भी 0। उस केस में क्या हो सकता है 0 मल्टीप्लाई बाय 0 वो क्या होता है वो भी 0 होता है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि दो टर्म मल्टीप्लाई में और उसके इक्वल में 0 है तो आपको सॉल्व करना तो ये तीनों केस हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला जो चैप्टर आपका आएगा उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट करके समझ लीजिए। तो अब यहां से देखो कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबको पता है कि हाँ इसमें y इक्वल टू 0 होगा, लेकिन वो कैसे आया वो समझना भी बहुत जरूरी है। सो देखो ये 0 के इक्वल हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता, ये 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि सॉरी यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे माइनस, ये टर्म ऐड होके कुछ एक वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट आएगा 5 7 8 पॉइंट्स में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया मेरा b 0 के इक्वल नहीं है, तो कौन सा 0 के इक्वल होगा a। सो ये मेरा पहला केस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि भैया ये वाला टर्म 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा ये 0 के बराबर होगा, तभी 0 मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो थिंग इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं अब कि y इक्वल टू क्या होगा मेरा 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको बोलिए मत, ये बहुत काम आने वाला है।
स्टेप 3 ये होगा कि जो मुझे एक सॉल्यूशन मिला है, मान लो इसको इक्वेशन 4 ले लेता हूँ, जो मेरे को सॉल्यूशन मिला उसको इक्वेशन 3 में पुट करो और दूसरा वेरिएबल भी निकाल लो। सो y0 यहाँ पे जैसे ही मैं पुट करूंगा तो बताओ क्या होगा, x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये किसके इक्वल हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से मेरा x कितना आ गया, 0। और बताओ y मेरा कितना था, यहाँ से y ऑलरेडी 0 था, तो y इक्वल टू 0। जब आप ऐसे लिख लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से अभी मैं एक आपको हिंट बता रहा हूँ, एक टिप दे रहा हूँ। ये इस टिप को जस्ट आप सुनिए, आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए और अपने दिमाग में रखिए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। सो देखो, मैंने एक क्लास 9th में पॉइंट बताया था जो मैं अभी आपको भी बता देता हूँ कि जब भी मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है ऐसी जिसमें x और y का टर्म है लेकिन c मेरा क्या है, 0 है। c मतलब हम लोग जब ऐसे लिखते हैं ना, ax प्लस by प्लस सी इजकल टू 0, तो अगर उसमें ये c मेरा 0 है, ये c वाला टर्म 0, अगर इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन है तो हमेशा वो किससे पास करेगी, हमेशा ओरिजिन मतलब 0 0 मतलब मूल बिंदु से क्या करेगी, वो पास करेगी, मतलब गुजरेगी। अगर ओरिजिन से पास हो रही है उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि ओरिजिन मतलब 0 0 उसका एक सॉल्यूशन होगा, उसका एक हल होगा। अब बताओ, ये दोनों ही इक्वेशन ऐसी है जिसमें मेरा c क्या है, 0 है, c 0 है, मतलब दोनों की दोनों जो इक्वेशन है जब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूंगा, मान लो ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जब इन दोनों को मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो मान लो मेरी एक इक्वेशन आ गई ऐसी और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई ऐसी, क्योंकि मैंने कहा था कि ये किससे पास करेगी, दोनों ओरिजिन से पास करेगी। तो ओरिजिन कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। जब भैया दोनों ओरिजिन से पास करिए तो क्रॉस भी कहाँ पे करेगी, ओरिजिन पे करेगी, और जहां पे क्रॉस करेगी वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। और यही चीजें हमें यहाँ से मिली है।